पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय भी शामिल है। इसके बाद अब पाकिस्तान बिलबिला गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम न उठाए। ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज से बातचीत करते हुए कहा। ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई प्रेशर या हमला होता है तो मैं इसे अनफॉर्चुनेट कहूंगा, लेकिन हम जवाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ यहीं तक चुप नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया था तो उसका जो जवाब हमने दिया था, आज भी वो सबको याद है। मैं अभी कुछ भी अंदाजा लगाकर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम न उठाए। उनसे जब ये पूछा गया कि ये हमला तब हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत में मौजूद थे, इसका फायदा किसे हो सकता है? इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि फॉरेन ऑफिस इसे देख रहा है। उन्होंने कहा कि 7 लाख से ज्यादा फौज कश्मीर में भारत की है। कोई उनसे पूछे कि भारत की फौज वहां क्या कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब भारत ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में है। इसी को देखते हुए बुधवार शाम को CCS की मीटिंग हुई, जिसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। आपको शॉर्ट में बताया तो इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 कड़े फैसले लिए। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। दूसरा फैसला, पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। तीसरा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा। चौथा फैसला, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। पांचवा और आखिरी फैसला, अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इस पूरी घटना ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इसे लेकर कौन से बड़े कदम उठाती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।